हेलो एवरीवन, मैं एक बार फिर से आपके सामने 25 क्वेश्चन का सीरीज लेकर आया हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मजेदार और बहुत ही शानदार है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछे गए सवाल है। हाँ, ये 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसको 90% स्टूडेंट नहीं बना पा रहे हैं। 90% स्टूडेंट इसे बनाने में असफल है। क्या आप इसको बना पाएंगे? क्या आप इस 25 क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे? अगर आपने 25 क्वेश्चन को सोल्व कर दिया ना, तो आपका जो तैयारी है ना, वह टॉप लेवल का है। आप अपने एग्जाम में एक बेहतर स्कोर कर सकते हैं, बेहतर अंक ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस 25 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। क्वेश्चन नंबर पहला है, वी आर चाउट बाय मिस्टर सिंह। प्यारे बच्चों, जल्दी से अपना नजर घुमाएं और ऑप्शन पे ले जाएं। तो ऑप्शन नंबर ए है मिस्टर सिंह टीचेज अस ग्रामर, ऑप्शन नंबर बी है मिस्टर सिंह टीचिंग अस ग्रामर, और ऑप्शन नंबर सी है मिस्टर सिंह टाउट अस ग्रामर, और ऑप्शन नंबर डी है मिस्टर सिंह विल टीच ग्रामर। तो 3 सेकेंड आपके पास है, मात्र 3 सेकेंड। अगर आप में है दम तो 3 सेकेंड में इसका आंसर आप बताएं। ठीक है, तो क्वेश्चन, अब मैं ट्रिक की ओर चलता हूं। जैसे ही इज एम आर देखेंगे, समझिएगा, जिनको नहीं आएगा वो लिखेंगे कॉपी पे। अगर इज एम आर के बाद MB3 सेंटेंस में होगा, अगर इज एम आर के बाद MB3 होगा तो पैसिव वॉइस होगा। अब उसे अब एक्टिव वॉइस में करना है। यहां पर भी देखिए, यहां पर हमको किस में करना है? एक्टिव वॉइस में करना है। और जैसे ही एक्टिव वॉइस में करना है तो हम देखेंगे क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में हमने देखा कि इज एम आर के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा हुआ है? तो MB3 लगा हुआ है। वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा हुआ है? MB3 लगा हुआ है। तो हमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद एक्टिव वॉइस में MB1 और MB5 चाहिए। सिंपल, आपको कुछ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपने देखा कि इज एम आर के बाद MB3 है, तो तुरंत आप देखोगे सब्जेक्ट के बाद MB1 और MB5। तो यहां पर आप देखो कौन सा आंसर, कौन सा ऑप्शन में सब्जेक्ट के तुरंत बाद MB5 है। चलो तो शुरू करते हैं डी से। क्वेश्चन नंबर अगर डी की ओर देखेंगे तो डी में देखिए विल के बाद MB1 है, तो ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में डायरेक्ट MB2 है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में MB4 है, तो ये भी नहीं होगा। बाकी बच गया ऑप्शन नंबर ए, मिस्टर सिंह के तुरंत बाद MB5 दिया हुआ है, यानी कि दिस इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आशा करता हूं आपका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, सेकेंड क्या है भाई? कि द हाउस वाज पेंटेड बाय टॉम। 3 सेकेंड आपके पास है, जल्दी बताओ। 3 सेकेंड। द हाउस वाज पेंटेड बाय टॉम। तो यहां देखिए, यहां भी एक ट्रिक काम करता है। ठीक है, तो वाज और वेयर के बाद यदि MB3 होगा, सुनिएगा, अगर वाज और वेयर के बाद MB3 होगा तो वह पैसिव वॉइस होगा, और उसे एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए हमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद MB2 चाहिए। सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या चाहिए? MB2। ऐसा ट्रिक आपको भाई कोई यूट्यूब पे नहीं बताने वाला है। ठीक है, कोई नहीं बताने वाला है। ठीक है, आपका भी आंसर आ चुका होगा। तो आप इस चारों ऑप्शन में से देखिए कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद MB2 किसमें है? ऑप्शन नंबर ए में है? नहीं, ऑप्शन नंबर ए में वाज है, तो इसको काट दीजिए, ये तो आंसर होगा नहीं, खत्म। ऑप्शन नंबर बी में नहीं, ये इसमें भी पेंटिंग दिया हुआ, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में ए भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी, टॉम पेंटेड द हाउस, तो यहां पर टॉम सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, उसके तुरंत बाद MB2 है। MB2 है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का भी जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आपका सही होगा। तो चलिए आपके एक्साइटमेंट को बढ़ाते हैं और तीसरे क्वेश्चन को आपके सामने लाते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आपके सामने रहा। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है? कि द विंडो हैव बीन क्लीन्ड। द विंडो हैव बीन क्लीन्ड। प्यारे बच्चों,
यहां पर भी एक ट्रिक है, लेकिन इसके पहले आपके लिए 3 सेकंड है। 3 सेकंड में आप अपना आंसर बना लेंगे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्या आपको इसका आंसर पता है? चलिए तो मैं चलता हूं ट्रिक की ओर, तब तक आप इसका आंसर ढूंढेंगे, ठीक है, खोजेंगे। द विंडो हैव क्लीन्ड, द विंडो हैव क्लीन्ड यहां पर है, यानी कि जैसे ही हैव हैज के बाद अगर बिन दिया रहे और उसके बाद MB3 दिया रहे, हैव हैज के बाद अगर बिन दिया रहे और उसके बाद क्या दिया रहे, MB3 दिया रहे, यानी वह पैसिव वॉइस में होगा। और जब उसे हम एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, है ना, तो हैव हैज के तुरंत बाद MB3 चाहिए। हैव हैज के तुरंत बाद क्या चाहिए, MB3 चाहिए। तो यहां देखिए ऑप्शन नंबर ए में है क्या, नहीं है, ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, ए गलत जवाब। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी में हैड है, तो हैड तो मैंने नहीं बताया, तो हैड भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर डी में देखिए विल दिया हुआ है, विल भी नहीं होगा। मैंने क्या बताया कि अगर हैव हैज के बाद बिन रहेगा और बिन के बाद MB3 रहेगा, तो उसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए हैव हैज के तुरंत बाद MB3 ढूंढेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यहां पर हैज के बाद MB3 दिया हुआ है, हैज के बाद MB3 दिया हुआ है, तो मेरा आंसर सही है। क्या आपका आंसर सही है? क्या आपका आंसर सही है? आप देखो, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, आप 3 में 3 सही कर चुके होंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई? तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि दिस नॉनसेंस विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय मी। वाओ, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। बहुत सारे लोग जवाब नहीं दे पाते हैं प्यारे बच्चे, आप इसका जवाब दे पाएंगे क्या? चलिए, तो दिस नॉनसेंस विल नॉट बी टॉलरेट बाय मी। ओ माय गॉड, यहां भी सवाल जो है ना वह एक्टिव वॉइस में करना है और विल नॉट के बाद भी दिया हुआ है। तो चलिए मैं चलता हूं ट्रिक की ओर, आप चलिए अपने आंसर की ओर। 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चुनना है जो आपको 25 में 25 और आपको बेहतर बना सकता है। तो चलिए, अगर सेल विल के बाद बी लगा रहे, क्या रहे, सेल विल के बाद बी लगा रहे और बी के बाद अगर MB3 हो, तो वह पैसिव वॉइस में होगा। और उसको एक्टिव करने के लिए, यहां भी एक्टिव करना है ना, उसको एक्टिव करने के लिए हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद MB1 देखेंगे। सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या देखेंगे, MB1 देखेंगे। इतना मजेदार कोई नहीं पढ़ाएगा प्यारे, इतना इजी ट्रिक कोई नहीं बताएगा, ठीक है। देखो ना, विल नॉट बी के बाद MB3 दिया हुआ है, यहां पर आप देखो विल नॉट के बाद क्या दिया हुआ है, विल नॉट के बाद MB1 और MB1 के तुरंत बाद MB3 दिया हुआ है, बी के बाद MB3 दिया हुआ है। मैंने क्या बताया, अगर ऐसा क्वेश्चन रहे, सेल विल प्लस बी प्लस MB3 रहे, आपको लगाना है सेल विल प्लस MB1। अब देखो सेल विल प्लस MB1 कहां है, सेल विल प्लस MB1 क्या, पहला तो होगा नहीं, पहले काटो। क्यों काटो सर? क्योंकि पहले विल दे दिया, ये है सेंटेंस असर्टिव, बना दिया इंटरोगेटिव, नहीं होगा, इसको काटो। अब यहां देखो ना भाई, ऑप्शन नंबर सी में हैड दे दिया, ये होगा क्या, हो हेड कहां से होगा, ये तो होगा नहीं, ये भी गया। और यहां देखो, ओ माय गॉड, यहां पे विल नॉट बी के बाद MB3 दे दिया है, ये तो होगा नहीं, हमको चाहिए MB1। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि विल के बाद यहां पर MB दिया हुआ है टॉलरेट, विल नॉट के बाद MB1 दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी आंसर होगा। क्या आपका आंसर भी बी है? अगर है तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 भी मजेदार क्वेश्चन है। बाय हुम वाज द वर्ड किल्ड, इस क्वेश्चन को 99% लोग गलत करते हैं। बाय हुम से जो सवाल शुरू होता है, इतना मजेदार ट्रिक है ना इसका, बताऊंगा, इजिली बन जाएगा। चलो पहले आप सोच लो, आपके पास 3 सेकेंड है, हर क्वेश्चन के लिए 3 सेकेंड है। देखो, बाय हुम से जो सवाल शुरू रहेगा, बाय हुम से जो सवाल शुरू रहेगा उसका आंसर डायरेक्ट हु से शुरू होगा। बाय हुम से सवाल अगर शुरू हो
तो वह पैसिव वॉइस में होगा। और ये जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है वह पैसिव वॉइस में है। और इसको बनाना किस में है? एक्टिव वॉइस में है। किस में बनाना है? एक्टिव वॉइस में है। तो अब ढूंढेंगे बाय हुम के बाद वाज दिया हुआ है। बाय हुम के बाद अगर वाज रहेगा तो हम एक्टिव वॉइस में हु के बाद MB2 देखेंगे। हु के बाद क्या देखेंगे? MB2। देखो कितना बढ़िया मजेदार ट्रिक दे रहा हूं। अगर बाय हुम के बाद वाज रहेगा तो उसको एक्टिव वॉइस में हु के तुरंत बाद MB2 देखेंगे। क्या देखेंगे? MB2। क्या देखेंगे? MB2 देखेंगे। तो क्या ऑप्शन नंबर ए में है? नहीं है, तो इसको काटो ना भाई, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में हैज दिया बैट, ये नहीं होगा जी। अरे बर्ड्स के बाद किलिंग कहां से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा बच्चे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि हु के बाद किल्ड दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप बताएं 5 में 5 आपका सही हुआ। आशा करते हैं आपके 5 में 5 सही हुए, मेरे तो 5 में 5 सही है। और आपको इसके साथ ट्रिक भी मिल रहा है। क्या बेहतर क्लास है, पूरे YouTube पे नहीं मिलेगा। शेयर कर दे बच्चे, इसको लाइक कर दे और सब्सक्राइब भी कर देंगे अगर नए होंगे तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और भी इंपॉर्टेंट है और भी मजेदार है। देखते हैं कौन कौन बना पाता है। द बुक विल बी बाउट बाई सीता। वाओ, क्वेश्चन बेस्ट है। चलिए इसको बनाना है एक्टिव वॉइस में। 3 सेकेंड आपके पास, जल्दी बनाएं। सब तक हम क्वेश्चन के ट्रिक की ओर चलते हैं। तो द बुक विल बी बाउट बाई सीता। द बुक विल बी बाउट बाई सीता। विल बी दिया हुआ है और जैसे ही मैंने देखा, अभी अभी बताया है कि शैल विल के बाद अगर बी रहेगा और उसके बाद MB3 रहेगा तो आप उसे पैसिव वॉइस में समझेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये पैसिव वॉइस में, ये क्वेश्चन किसमें है? पैसिव वॉइस में। और बनाना किसमें? एक्टिव वॉइस में है। बनाना किसमें? एक्टिव वॉइस में। तो हमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद शैल विल चाहिए, उसके बाद MB1 चाहिए। ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं, है ना। तो सीता विल के बाद क्या? बाउट। नहीं होगा भाई, बाउट कौन सा वर्ब का फॉर्म है आप बताओ? बाई का, है ना, सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बाउट होता है। तो विल के बाद ये लगेगा क्या? नहीं लगेगा। ये तो आंसर गया भाई, गया। ऑप्शन नंबर सी हेड लगाया, इसको काटो। हेड कहां से आ गया? बैट मस्ट आ गया, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 6 क्वेश्चन को हम लोग बना चुके हैं। 7 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही मजेदार। इसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं क्योंकि ये नियम थोड़ा सा डिफिकल्ट है और थोड़ा सा आसान है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हमने बना लिया, दूसरा भी बना लिया, तीसरा भी बना लिया, चौथा भी बना लिया, पांचवा भी बना लिया, छठा भी बना लिया और अब 7वां की ओर। लेट दिस बी डन बाय मी। लेट दिस बी डन बाय मी। बताइए ये जो है कौन से, है ना, वॉइस में है और कौन से वॉइस में बनाने हैं। तो आपको तो दिख रहा है कि यहाँ एक्टिव वॉइस लिखा हुआ है, यानी कि इसको एक्टिव वॉइस में बनाना है। 3 सेकंड आपके पास है, जल्दी बनाइए। सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, PYQ है, सारा सही होना चाहिए। अगर सारा क्वेश्चन सही होता है तो आपकी तैयारी टॉप लेवल की है। आप अंग्रेजी के एक बहुत ही धुरंधर खिलाड़ी हैं। चलिए, तो लेट दिस बी डन बाय मी। यहां पर देखो भाई, लेट के बाद अगर प्रोनाउन रहे चाहे नाउन रहे और उसके बाद बी प्लस MB3 रहे, यानी पैसिव वॉइस में है। और जैसे ही इसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो लेट के तुरंत बाद ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, ठीक है, और उसके बाद MB1 चाहिए। क्या चाहिए? MB1 चाहिए। तो चलिए बनाते हैं। आपने अपना आंसर लिख लिया होगा। ऑप्शन नंबर बी से शुरू करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी है दिस के बाद टू बी है। ये तो होगा नहीं। अगर ये सवाल लेट से है तो लेट से ही इसका आंसर भी होना चाहिए। अब देखिए, बाय मी है तो लेट के बाद मी ही होनी चाहिए। लेट के बाद मी कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में है क्या? नहीं है। ऑप्शन नंबर डी में है क्या? नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लेट के बाद अगर कोई, है ना,
ऑब्जेक्ट आ जाए उसके बाद बी प्लस MB3 हो तो उसके और बाई के बाद कोई ऑब्जेक्टिव केस हो तो उस ऑब्जेक्टिव केस को लेट के तुरंत बाद एक्टिव वॉइस में रखा जाता है। ठीक है, तो मी है तो ऑप्शन नंबर बी में कौन में देखेंगे, सी में देखेंगे, लेट के तुरंत बाद यहाँ पर मी दिया हुआ है, यानी कि यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए 7 क्वेश्चन सही हो गया, 7 क्वेश्चन मेरा सही हुआ, आपका सही हुआ क्या? सही हुआ नहीं ना? अच्छा हो गया होगा, चलो भाई चलो, आप इंटेलिजेंट हैं, होगा भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी रैंग। वाओ, ये भी क्वेश्चन मजेदार है। चलो 3 सेकेंड आपके पास, बताओ भाई बताओ, इसका जवाब बताओ थोड़ा सा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार है, इसका जवाब दीजिए। इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी रैंग। शायद 2026 में भी ऐसे सवाल पूछे गए हैं, या यही क्वेश्चन 2026 का है क्या, मुझे नहीं पता, बट ये सारे क्वेश्चंस पूछे हुए क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में। आप इसको बताइए, इट इज टाइम से अगर सवाल शुरू होगा एक्टिव में या पैसिव में, तो पैसिव में भी शुरू होगा तो इट इज टाइम ही रहेगा, और एक्टिव में भी शुरू होगा तो इट इज टाइम ही रहेगा। याद रखेंगे चीजों को। तो सबसे पहले तो ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा आप लोगों को, इट इज टाइम से शुरू है तो इट इज टाइम को ही। तो ऑप्शन नंबर ए तो ऐसे ही गया घरे, ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, और ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। तो देखो कितना आसानी से बन गया, ये कितना आसानी से बन गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इट इज टाइम से इसका शुरू है क्वेश्चन, तो इट इज टाइम से ही इसका एक्टिव और पैसिव दोनों होगा। परिवर्तन सिर्फ कहाँ होता है, तो 2B के बाद होता है। परिवर्तन कहाँ होता है, 2B के बाद होता है। देखिए एरो चिन्ह के बाद 2B प्लस MB3 है, तो 2 प्लस MB1 कर देना था हमें। देखिए टू रिंग द बेल यहाँ पर है ना, यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर जो आंसर है टू रिंग द बेल है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर इट इज टाइम से क्वेश्चन शुरू है एक्टिव में, तो उसका पैसिव भी इट इज टाइम से ही होगा, और अगर पैसिव में भी है तो उसका एक्टिव भी इट इज टाइम से ही होगा। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट। इसको बहुत कम लोग सही किए होंगे, और अगर ये सही होगा तो आपकी तैयारी बहुत ही बेस्ट है, बहुत बेस्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, इज हिंदी स्पोकन बाय देम। इज हिंदी स्पोकन बाय देम, ये सेंटेंस है इंटरोगेटिव, तो इसका जवाब भी इंटरोगेटिव में होगा। पहला ही ट्रिक बता दिया मैंने, आप बताओ कौन आंसर होगा। लेकिन मैंने बताया कि अगर एक्टिव वॉइस इंटरोगेटिव में है तो पैसिव वॉइस भी इंटरोगेटिव में, अगर पैसिव वॉइस इंटरोगेटिव में है तो एक्टिव वॉइस भी इंटरोगेटिव में। पहला ही नियम से ये बन जाएगा, मुझे लगता है पहला ही नियम से बन जाएगा। देखो भाई देख लो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, हिंदी से शुरू कर रहा है। ये सवाल किस चीज से शुरू है, तो एक्सुलरी वर्ब से शुरू है, तो इसका आंसर भी एक्सुलरी वर्ब से शुरू होना चाहिए। शुड एक्सुलरी वर्ब है, ये हो सकता है ना। बी स्पीक नहीं होगा, ये काट दो। अब ए और सी में लड़ाई है, तो देखते हैं इज एम आर के बाद अगर MB4 हो, तो यहां देखिए नहीं MB3 हो, सॉरी, अगर इज एम आर के बाद अगर MB3 हो, क्या हो MB3 हो, यहाँ पर देखिए MB3 है ना, यहाँ पर MB3 है कि नहीं है ना, MB3 है यहाँ पे, स्पोकन MB3 है। ठीक है, तो इसका जवाब डू या डच से शुरू होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए गड़बड़ा जा रहा है, सॉरी इसके लिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं, 10 की ओर चलते हैं। चलिए 10 की ओर चलते हैं। वाई से सवाल शुरू है भाई, सवाल वाई से शुरू है। आप देख लो सवाल किससे शुरू है, वाई से। और जब सवाल वाई से शुरू होगा तो उसका आंसर भी वाई से ही होगा ना, एकदम 100% वाई से होगा। और वाई के बाद अगर एक्सुलरी वर्ब है तो उसका आंसर में भी एक्सुलरी वर्ब होना चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। जल्दी इसका आंसर बताइए, आप अपने कॉपी पे लिखिए इसका आंसर, जल्दी लिखिए।
ऑप्शन नंबर ए में वाई के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट दे दिया, कट गया भाई, कट गया, ये चला गया। चलो अब यहां देखते हैं वाई के बाद डू दिया हुआ है, और जिसमें डू और डज होता है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सवाल होता है, यानी ये सवाल प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। और जब ये सवाल प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो पैसिव वॉइस में इज एम आर के बाद MB3 चाहिए, और इस तीनों में इज दिया हुआ है। अब यहां पे लफड़ा वाली बातें आ गई। अब इसको बताओ, बी में भी इज है, सी में भी इज है और डी में भी इज है। चलो यहां तक तीनों सही है, लेकिन उसके बाद MB3 चाहिए, MB1 नहीं चाहिए, तो बी वाला आंसर नहीं होगा, ये गया घरे, ये कटा गया। ठीक है, अब देखते हैं, है ना, यहां पर बिंग भी नहीं चाहिए, MB4 नहीं चाहिए, हमको चाहिए MB3, तो वाई इज अ लाई टोल्ड बाय यू हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी किसका किसका है, किसका किसका है बताओ, 10 में 10 सही, किसका किसका हुआ भाई, है ना। जिसका भी सही हुआ उसको बहुत बहुत धन्यवाद, कंग्रेचुलेशंस, आपकी तैयारी बहुत ही बेस्ट है। और जिसका नहीं हुआ उसको तैयारी करने की जरूरत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि मार्सा इज रीडिंग अ नोवेल, थोड़ा सा फास्ट अब चलेंगे। मार्सा इज रीडिंग अ नोवेल, जब इज एम आर के बाद MB4 दिया हो, यानी कि वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सवाल होगा। किसका होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का होगा। और जब यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सवाल है तो हमें इज एम आर के बाद बिंग ढूंढना होगा पैसिव वॉइस में, या एक्टिव वॉइस है, इसको बनाना किसमें है, पैसिव वॉइस में बनाना है। किसमें बनाना है, पैसिव वॉइस में बनाना है, याद रखेंगे किसमें बनाना है भाई, पैसिव वॉइस में बनाना है। ठीक है, तो इज एम आर के बाद ट्रिक क्या है, इज एम आर के बाद अगर MB4 होगा तो पैसिव वॉइस में इज एम आर के बाद बिंग चाहिए। चलो गलती काटती है, पहले कौन कौन गलती काटते हैं, आपने अपना आंसर कॉपी पे लिख लिया होगा। चलिए वाज दिया हुआ है, ये नहीं होगा, इज एम आर वाज में कैसे कन्वर्ट होगा, हेड तो होगा नहीं, पहले काटो। ठीक है, और मस्ट कहां से आ गया, नहीं होगा भाई, इज के बाद बिंग दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। किसका किसका ऑप्शन नंबर सी था बताइए, किसका किसका सी था। चीटिंग नहीं करना है, चीटिंग नहीं करना बच्चा, चीटिंग नहीं करना है, और वीडियो लास्ट तक देखो, है ना, और जितना ज्यादा हो सके शेयर करो, आपकी पावर चेक हो रही है। 11 क्वेश्चन आपने बना रखा, 12 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द कैट इज ईटिंग द फिश, देखो यहां पर भी इज एम आर के बाद MB4 दिया हुआ है, यहां भी आप देखोगे तो इज एम आर के बाद MB4 दिया हुआ है, तो इज एम आर के बाद बिंग चाहिए। चलो किस किस में वाज में, वाज तो नहीं होगा, कट गया भाई। इज के बाद MB2 दिया हुआ है, नहीं होगा। हेड दिया हुआ है, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्यों भाई, क्यों भाई, क्यों होगा ये, क्योंकि सर इज एम आर के बाद बिंग दिया हुआ है। अगर इज एम आर के बाद MB4 दिया है तो पैसिव वॉइस में इज एम आर के बाद बिंग होगा। एकदम ट्रिक शॉर्टकट, ज्यादा करना ही नहीं है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की झमेला ही खत्म। इज एम आर के बाद क्या दिया हुआ है, बिंग, तो सही हो गया सवाल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 12 क्वेश्चन बना चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस। विल के बाद MB1 है, पैसिव वॉइस में बनाना है इसको। किसमें बनाना है, पैसिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में बनाना है। और विल और सेल के बाद अगर MB1 है तो आप पैसिव वॉइस में ढूंढो, विल और सेल के बाद B प्लस MB3 ढूंढो, कहां पर होगा। ऑप्शन नंबर ये हेड दिया हुआ नहीं होगा, काटो भाई, है ना। ऑप्शन नंबर सी में उड़ कहां से आ गया, खत्म। कैन कहां से आ गया, खत्म। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप बताओ आपका आंसर बी सही है कि गलत है, आप बताओ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मैंने बताया सेल विल के बाद अगर एक्टिव वॉइस में MB1 दिया हुआ है तो पैसिव वॉइस में सेल विल प्लस B प्लस MB3 ढूंढेंगे। यहां पर मुझे विल मिल गया, यहां पर मुझे बी मिल गया, और यहां पर मुझे MB3 मिल गया। मेरा आंसर सही है, आपका सही है, बताओ भाई बताओ। 14 क्वेश्चन, शी हैज लर्नेड हर लेसन। देखो भाई यहां भी एक्टिव वॉइस दिया हुआ है, पैसिव वॉइस में बनाना है। हैज के बाद अगर MB3 हो, हैज के बाद अगर MB3 हो तो पैसिव वॉइस में
हैव हैज प्लस बीन प्लस MB3 ढूंढेंगे, हैव हैज प्लस बीन प्लस MB3 ढूंढेंगे। अगर एक्टिव वॉइस में हैव हैज के बाद MB3 हो तो पैसिव वॉइस में हैव हैज बीन प्लस MB3 ढूंढेंगे। चलो देखो ऑप्शन नंबर ए होगा, नहीं होगा, काटो भाई काटो, इसको काटो, है ना। सी होगा, नहीं होगा, है ना। अब फंस गया मैं, फंस गया भाई, फंस गया। अब बताओ, अब बताओ। बी होगा, डी होगा, बी होगा, डी होगा, बी होगा, डी होगा भाई। प्रॉब्लम है। अब तो ऑब्जेक्ट को देखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लुरल है। लेसन्स, हर लेसन्स प्लुरल है, यानी प्लुरल है तो इसका जवाब भी प्लुरल होगा, यानी बी नहीं होगा। कौन होगा? ए होगा। नहीं, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कौन होगा भाई? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डी होगा इसका करेक्ट, है ना। हर लेसन्स प्लुरल है ना, इसलिए हैव लगेगा, हैज नहीं लगेगा। चलिए आप बताइए, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। आई हैव टू टीच इंग्लिश, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आया, बहुत ही शानदार, बहुत ही लावाब, है ना, क्या बोलते हैं उसको, है ना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एकदम धमाकेदार। चलिए, आई हैव टू टीच इंग्लिश, हैव हैज के बाद 2 प्लस MB1 आ जाए, है ना, याद रखेंगे। कोई भी एक्जुलरी वर्ब आए, इज आए, एम आए, आर आए, वाज आए, वेयर आए, हैव आए, हैज आए, हेड आए, उसके बाद 2 प्लस MB1 अगर आ जाए, याद रखेंगे इसको इन्फिनिटिव वर्ब बोलते हैं। 2 प्लस MB1 को क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव वर्ब बोलते हैं। तो अगर हैव, हैज, हैड, इज, एम, आर, वाज, वेयर के बाद 2 प्लस MB1 आए तो 2 के बाद B प्लस MB3 ढूंढो भाई, B प्लस MB3 ढूंढो, B प्लस MB3 ढूंढो ना। B नहीं होगा, C नहीं होगा, D नहीं होगा, तो कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब बताओ 15 में 15 किसका सही है? 15 में 15 किसका सही है? आप बताओ, बताओ 15 में 15 किसका सही है? बताओ बताओ, है ना। बहुत चालाक बनते हो आप लोग, है ना। एग्जाम के टाइम में मेहनत करते हो, पहले नहीं करते हो। देख लो क्या हाल है तुम लोगों का। चलो क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट मी, है ना। जब सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर MB1 दे दिया जाए, सब्जेक्ट के तुरंत बाद MB1 दे दिया जाए, MB2 दे दिया जाए, तो यानी वह सवाल पास्ट इंडेफिनिट में होगा। तो उसको पैसिव वॉइस में बनाना है ना। देखो भाई, यहाँ किस में बनाना है? पैसिव वॉइस में। आपके पास 3 सेकंड है हर क्वेश्चन के लिए, बनाइए जल्दी। ट्रिक बताऊं? चलो ट्रिक बताता हूं। MB2 अगर रहेगा सब्जेक्ट के तुरंत बाद, तो वाच के बाद MB3 ढूंढना, वाच के बाद MB3 ढूंढना। पहला में होगा, पहला में तो इज है, होगा नहीं, काटो। डीड आ गया, काटो, है ना। वाज बी में भी है और डी में भी है, लेकिन वाच के बाद 2 नहीं होगा, वाच के बाद MB3 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वाच के बाद MB3 होगा, कब? जब सब्जेक्ट के तुरंत बाद MB2 होगा। देखिए कितना मजेदार ट्रिक मैं लेकर आया हूं, है ना। 17 नंबर क्वेश्चन, हिज प्रोग्रेस सेटिस्फाइड मी, फिर आ गया भाई, फिर आ गया MB2। देखो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ गया MB2, तो पैसिव वॉइस में मुझे चाहिए वाज वेयर के बाद MB3, वाज वेयर के बाद क्या चाहिए? MB3 चाहिए। तो चलिए काटते हैं, जो नहीं होगा, ठीक है। वाज वेयर के बाद क्या चाहिए? MB3 चाहिए हमें। वाज के बाद ऑप्शन नंबर डी में MB3 है, लेकिन डायरेक्ट मी दे दिया, नहीं होगा, ठीक है। अब यहां पर एक सवाल, है ना, यहां देखो बी वाच के बाद 2 दिया हुआ है, नहीं होगा। अब ए और सी में बताओ कौन होगा? ए और सी में कौन होगा बताओ? ये क्वेश्चन में दम है, ए और सी में क्या होगा? तो देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें बाई का प्रयोग ना करके कुछ अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, तो यहां पर बाई का प्रयोग नहीं करेंगे। और ऐसे ऐसे रूल्स को अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, क्या मैं सारे नियम को डिटेल्स में लेकर वीडियो आऊं? अगर आऊं तो जितना ज्यादा कमेंट करेगा, आपके कमेंट पे डिपेंड करेगा। क्या आपको ऐसे रूल का नियम चाहिए, ऐसे रूल का वीडियो चाहिए? चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। किसका किसका था? ये मुझे लगता है बहुत लोगों का गलत हुआ होगा। आई वॉज सेटिस्फाइड विद हिज प्रोग्रेस, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। वीना हैड रिटन अ लेटर, हैड के बाद अगर MB3 दे दिया भाई, अगर हैड के बाद MB3 दे दिया तो एक्टिव वॉइस है,
और इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? पैसिव में। तो पैसिव में कन्वर्ट करना है तो ऐड के बाद बिन चाहिए और MB3 चाहिए। चलिए काटते हैं हम लोग, काटने में माहिर है ना। इज तो होगा नहीं, काटो भाई। वाज तो होगा नहीं, काटो। इज भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है क्या आप लोगों का? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बताओ सही है? चलो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 19 क्वेश्चन देखते हैं। आर दे नॉट चीटिंग अस? अब सवाल यहां पर ये है, बनाना किसमें है? पैसिव वॉइस में है। किसमें सवाल? एक्टिव वॉइस में। सवाल किससे शुरू है? इज MR से, यानी एक्सुलरी वर्ब से। तो सवाल एक्सुलरी वर्ब से ही शुरू होगा। चारों ऑप्शन एक्सुलरी वर्ब से। आप बताओ, आप बताओ। बहुत काबिल हो, बहुत इंटेलिजेंट आप लोग बनते हो, बताओ। चलो तो देखो भाई, अगर इज MR के बाद अगर MB4 दिया हुआ है, वह अफर्मेटिव हो चाहे निगेटिव हो चाहे इंटरोगेटिव हो चाहे कोई भी सेंटेंस हो, तो आपको बिंग ढूंढना ही है, बिंग ढूंढना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं, बिंग नहीं है इसमें। ऑप्शन नंबर, है ना, अब तीनों में बिंग है, बताओ। तो नॉट इसमें लगा हुआ है, क्वेश्चन में नॉट है तो सवाल आंसर में भी नॉट होगा। इसमें नॉट नहीं है, इसमें नॉट है, लेकिन सब्जेक्ट के पहले है तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यहां पर हो जाएगा आर वी नॉट बीइंग चीटेड, आर वी नॉट बीइंग चीटेड होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर 20 में पहुंच गए हम लोग, एकदम मंजिल के करीब हैं। अकबकाना नहीं है आप लोगों को, 5 क्वेश्चन और बच रहे हैं बस। इट इज इम्पॉसिबल टू डू दिस। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। आप इसका जवाब देख के देखा, 3 सेकेंड आपके पास। इट इज इम्पॉसिबल टू डू दिस। तो देखो, इट इज इम्पॉसिबल से शुरू है तो सवाल भी वही और आंसर भी वही होगा। इट इज इम्पॉसिबल ही होगा, लेकिन टू के बाद बी चाहिए। टू के बाद क्या चाहिए? बी चाहिए। टू के बाद बी है। दिस इज इम्पॉसिबल टू बी डन, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ये भी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लेकिन यहां पर मैंने त्रुटि किया है कि टू के बाद हैव लगा दिया है। टू के बाद हैव नहीं, क्या होगा? बी होगा। टू के बाद क्या होगा? हैव होगा, नहीं होगा, बी होगा। सॉरी, इट इज इम्पॉसिबल टू बी डन दिस हो जाएगा। सॉरी, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। इट इज इम्पॉसिबल टू बी डन दिस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। चलिए 20 में कितना आपका सवाल सही हुआ बताओ? 20 में 20 सही हुआ। कितने लोगों का सही हुआ? आप कमेंट करेंगे लास्ट में। 25 आउट ऑफ 25 चाहिए, तब आप में पावर है। चलिए यहां पर सवाल देखिए, लेट अस ऑर्गेनाइज अ गेट टुगेदर पार्टी। लेट अस ऑर्गेनाइज अ गेट टुगेदर पार्टी। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन पूछे गए, सारे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। अब बताओ आप बना पाओगे क्या? चलिए, लेट अस ऑर्गेनाइज अ गेट टुगेदर पार्टी है, पैसिव वॉइस में कैसे होगा भाई? इसका ऑब्जेक्ट है ना, तो इसका ऑब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट है लेट अस ऑर्गेनाइज अ गेट टुगेदर पार्टी, ठीक है। किससे शुरू होगा भाई? वी से, वी से शुरू होगा। हाँ, वी से शुरू होगा। चलो, तो वी शुड बी ऑर्गेनाइज, वी शुड बी ऑर्गेनाइजिंग नहीं होगा, ये तो पहले काटो। ऑर्गेनाइजिंग तो होगा नहीं। गेट टुगेदर पार्टी मस्ट बी नहीं, ये भी नहीं होगा। अ गेट टुगेदर पार्टी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, ये हो सकता है क्या? वुड बी ऑर्गेनाइज्ड बाय यस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा। आप सभी का इसमें से बहुत सारे लोगों का गलत होगा भाई, देखना, बहुत सारे लोगों का गलत होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए 22 में चलते हैं। आई नो हिम वेरी वेल। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार, बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार। आप 25 नंबर बता दो, मान जाएंगे, आप पढ़ने वाले हो। चलो, तो क्या हो जाएगा? आई के बाद MB1 है और सब्जेक्ट के बाद अगर MB1 और MB5 रहे तो पैसिव वॉइस में इज MR ढूंढेंगे और MB3 ढूंढेंगे। चलिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर अगर हम सी को देखते हैं तो मिस प्रिंट हो गया लगता है, ठीक है, ये तो गलत ऐसे ही है। चलो 3 गो में आपको ढूंढना है।
ठीक है, नो के साथ बाई नहीं आता है, बाई को काटो, बाई वाले को काटो, ठीक है, नॉन के साथ टू आएगा भाई। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, याद रखेंगे। अगर सवाल नो से शुरू होगा, नो वर्ब होगा, तो उनके साथ कभी भी बाई का प्रयोग नहीं करेंगे पैसिव वॉइस में। नॉन के साथ टू आता है, कुछ ऐसे होते हैं वर्ब जिनके साथ बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, लेट अस ईट सम फूड, पैसिव वॉइस में इसको बनाना है। लेट अस ईट सम फूड पैसिव वॉइस में बनाना है, बनाइए। लेट से सवाल शुरू है, इसमें ऑब्जेक्ट है तो लेट से ही बनेगा, तो लेट सम फूड से बनेगा। लेट सम फूड किस किस में, तीन मुँह है, एक का काटो, एक काटिए, ऑप्शन नंबर डी काटिए। लेट सम फूड के बाद बी चाहिए और MP3 चाहिए, है ना, और उसके बाद क्या चाहिए, तो क्या चाहिए, चलिए बी भी कटेगा। ए और सी में बताइए कौन सा होगा, बोलिए बोलिए। चलिए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्यों होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस सही है ना, बाई के बाद कभी भी बाई के बाद प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन आ गया जी, ये कैसे आ गया 25, अच्छा शायद आगे होगा 24, सॉरी। हैज ही ऑन द प्राइज, हैज ही ऑन द फर्स्ट प्राइज, हैज के बाद MP3, हैज के बाद MP3 पैसिव वॉइस में बनाना है, और जब पैसिव वॉइस में बनाना है तो इसको हम हैज के बाद या हैव के बाद बिन ढूंढेंगे, कहाँ है, हैड वाले ऑप्शन काट दो भाई, हैड तो होगा नहीं, पहले चला गया, ठीक है। बिन सभी में है ना, तो सब्जेक्ट के बाद बिन प्लस MP3 चाहिए, है ना, बिन के बाद MP1 है, ये भी कटेगा, नहीं होगा, इसमें बिन नहीं है, ये भी कटेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 25 में ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलो एक क्वेश्चन शायद और होगा जी, आगे पीछे हो गया है। 24 देखो यहाँ पे 24, आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर टू माई फादर, यहां पे बता के दिखा भाई, यहां पर बना के दिखा पैसिव वॉइस से। सबसे लास्ट क्वेश्चन, सबसे लास्ट क्वेश्चन, आपको 25 में 25 सही करना है। चलिए आई राइट अ लेटर है, क्या बनेगा इसका, आई राइट अ लेटर है, इसका ऑप्शन ही गलत है, इसके सारे ऑप्शन गलत हैं, इसके सारे ऑप्शन गलत है, सॉरी, इसके सारे ऑप्शन गलत है। इसका जो पैसिव वॉइस है वो क्या बनेगा, तो इसका बनेगा अ लेटर इज रिटेन टू माई फादर बाई मी, ऐसे बनेगा, अ लेटर इज रिटेन टू माई फादर बाई मी बनेगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर गलत दे दिया गया है, मिस प्रिंट हो गया है, एडिटिंग करने में प्रॉब्लम हो गया है। आई राइट अ लेटर टू माई फादर, तो क्या हो जाएगा, इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा तो अ लेटर इज रिटेन टू माई फादर बाय मी बनेगा। अब आप बताओ 25 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, 25 में 25 किनका किनका आया, कमेंट कीजिए, और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, और इसी प्रकार का अगर वीडियो चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब कर देंगे। अब बताओ कितने टैलेंटेड आप हो, क्या आपको इसी प्रकार का वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, कमेंट बताइए, कमेंट करिए, जितना ज्यादा हो सके कमेंट कीजिए। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।